जागृति एलेक्स ये सोचकर प्रशिक्षण कक्ष की ओर चला गया कि यही होगा जागृति के लिए सर्वोत्तम स्थान। प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते ही एलेक्स ने सभी को सक्रिय कर दिया। कुछ घटित होने की स्थिति में सुरक्षात्मक उपाय। एलेक्स ने जागृति की प्रक्रिया पर विचार किया और टीओसी में उदाहरण। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान कुछ व्यक्ति अपनी जन्मजात क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं जो संभावित रूप से पर्यावरण दोनों को नुकसान हो सकता है। और शामिल व्यक्ति ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ तैयार है, एलेक्स ने ले लिया ब्लिस विस्पर, वैनम, सेरेनिटी ल्यू और जागृति औषधि उसके हाथों में। उसने विष को अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था, उसके बाईं ओर औषधि। उसने उन दोनों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। यहाँ कुछ नहीं होता, उसने खाली कमरे से कहा, और फिर उसने पहले जहर पिया, उसके बाद औषधि। एलेक्स ने कुछ सेकंड इंतजार किया और सोचा, क्या मैं असफल हो गया? फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स का पूरा शरीर भयंकर दौरे की चपेट में था। ऐंठन और फर्श पर पटकना, खांसी में खून आ रहा है। उसने लाल रंग के दाग छोड़े जिनसे फर्श रंग गया। ये दुखद घटना लगभग आधे घंटे तक जारी रही जब तक अचानक एलेक्स का शरीर कठोर नहीं हो गया, टेढ़ा हो गया। धनुष के समान मेहराब जैसी आकृति। फिर एक अदृश्य बल ने कमरे में मौजूद मैना को एलेक्स के शरीर में खींच लिया। हर गुजरते पल के साथ अवशोषित का घनत्व मन में वृद्धि हुई, जिससे कई स्थानिक पोर्टल खुल गए। पूरे कमरे में तेजी से साकार और गायब हो जाते हैं। एक बाहरी पर्यवेक्षक को ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि इसका ताना बाना है। एलेक्स के चारों ओर जगह ही ढह रही थी। स्पंदित मन टूटों के बीच नाच उठा। अंतरिक्ष, एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल तक भ्रमण, सभी एलेक्स द्वारा अवशोषित सर्पिल भंवर की ओर अभिसरण। एक विस्तारित अवधि के बाद कमरे में मन वापस लौट आया अपनी सामान्य स्थिति में, और अंतरिक्ष में दरारें मानो समाप्त हो गईं। वे कभी अस्तित्व में नहीं थे। अंततः एलेक्स का शरीर शिथिल हो गया और अपना तनावपूर्ण रूप मुक्त हो गया। फर्श पर गिरना, काफी देर तक होश खोने के बाद एलेक्स निश्चल पड़ा रहा। अपने ही खून के तालाब के बीच उसका रूप अब उबाऊ हो गया। एक सीरियल किलर के पहले शिकार से समानता, एक व्यक्ति की शौकिया तौर पर और अनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई। एलेक्स को धीरे धीरे होश आया। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। खुला। उसने उन्हें फिर से बंद होने से रोकने के लिए संघर्ष किया। इतना सरल कार्य करने की शक्ति का अभाव, धिक्कार है। क्या यह वो असहनीय दर्द है जिसके बारे में वे बात करते हैं? टीओसी, दांत उखाड़ने जैसा, एलेक्स ने चुपचाप शाप दिया। अपने पिछले जीवन में एलेक्स ने कभी इस तरह का सामना नहीं किया था। पीड़ा का, इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या यही वो कीमत है जो कोई चुकाता है? जागृति और उच्च अवस्था में जाने के लिए प्राणी, उसके विचार उलझे हुए थे, फिर भी उससे अभिभूत थे। लंबे समय तक रहने वाला दर्द, यदि केवल वो अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर पाता। वो शायद मदद के लिए चिल्लाया होगा। क्या जहर का असर अभी भी बना रह सकता है, एलेक्स? इस पर गहनता से विचार किया गया और स्पष्टीकरण की तलाश की गई। वो अपने अंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण क्यों नहीं रख सका? जैसे जैसे समय बीतता गया, एलेक्स के मन में घबराहट की भावना घर करने लगी। मन इस एहसास से प्रेरित हुआ कि उसका शरीर बना हुआ है उसके नियंत्रण से परे। क्या मैं असफल हो गया और अपना शरीर बर्बाद कर लिया? एलेक्स के बारे में सोचने लगा। सबसे खराब परिणाम, चिंता महसूस हो रही है। यहां तक कि उसके विचार भी बढ़ने के साथ साथ सुस्त हो गए। उन्होंने बेचैनी से सवाल किया, क्या मैं दोबारा मरने जा रहा हूं? जीवन में दूसरा मौका दिया? नहीं। एलेक्स ने प्रयास करते हुए अपनी सारी इच्छा शक्ति जुटाई। चिल्लाओ, लेकिन वो निश्चित भी नहीं हो सका कि शब्द थे या नहीं। उसके होठों से निकल गया। फिर उसकी चेतना फीकी पड़ गई और वह गहरे अंधेरे में गिर गया। तारांकन तारांकन तारांकन, एक अपरिचित जगह में, एक भव्य हॉल जैसा। वहां एक लंबी मेज खड़ी थी जिसके दोनों ओर खाली सीटें थीं। मेज के सिरहाने पर एक सिंहासन बैठा था, अपना सिर अपने बाएं हाथ पर टिकाया जो ऊपर उठा हुआ था। आर्मरेस्ट के पास वो कुछ देखता हुआ प्रतीत हुआ। उनके चेहरे पर गहरी बोरियत झलक रही थी। उसने एक हवा छोड़ी, उदासीनता का, मानो इस दुनिया में कुछ भी मोहित नहीं कर सकता या उसे उत्तेजित करे। अचानक वो अपने सिंहासन से उछला और टहलने लगा। आगे पीछे बोरियत का मुखौटा बदल गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम की भावना झलक रही थी। चेहरा, वो आकाश की ओर देखते हुए एक खुले क्षेत्र की ओर बढ़ा। ऐसी अभिव्यक्ति धारण करना जिसे समझना कठिन था। यह ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज पर विचार करने की कोशिश कर रहा हो। इसे समझ लो, अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। जोर से बोले, कुछ बदल गया है। तेजी से उसने हवा में पात्रों की एक श्रृंखला गढ़ी। अदृश्य कीबोर्ड से टाइप करना, असाइनमेंट विवरण, एजेंट, सभी एजेंट, मिशन, ऑपरेशन ट्वाइलाइट, उद्देश्य, किसी भी असामान्य गतिविधियों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें। आज 1600 बजे से 1700 बजे के बीच। इनाम, 1 सीपी। मिशन विफलता, कोई नहीं। मिशन स्थिति, सक्रिय, सुरक्षित। रिपोर्ट सबमिट करें। एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं, से लेकर नौसिखियों से लेकर अनुभवी ड्यूक तक को यह असामान्य मिशन प्राप्त हुआ। कुछ भ्रमित थे और कुछ ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हर किसी के लिए
उनमें से एक, इस मिशन ने जिज्ञासा जगाई। उनके मन में एक सामूहिक भावना गूंज उठी। कुछ तो हुआ होगा या सामने आने वाला है। वे अपनी समझ पर दृढ़ थे कि BW कभी नहीं व्यर्थ या बिना उद्देश्य के सौंपे गए मिशन। इतिहास गवाह है कि मामूली लगने वाले कार्य भी संपन्न हुए। महत्व, क्योंकि दुनिया पर उनका प्रभाव बाद में होगा अनावरण किया। तारांकन 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 जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, एलेक्स पीड़ा से जाग उठा। मैं जीवित हूँ, एलेक्स खुश हुआ। उसने सोचा कि वो फिर से मर गया है। नई दुनिया में आने के ठीक 2 दिन बाद एलेक्स उठा और फिर से जीवित महसूस करने के लिए अपनी मांसपेशियों को फैलाया। जांच कर रहा हूं कि कोई समस्या थी या नहीं। उसे देखने के बाद उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। एलेक्स ने गहरी सांस ली, राहत की। एलेक्स ने कमरे का निरीक्षण किया, अपने सामने का दृश्य देखकर भयभीत हो गया। क्या ये सब मेरा खून है? उसे आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि सुरक्षात्मक उपाय काम कर गए, एलेक्स बुदबुदाया। उसके मन में राहत का भाव झलक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि अकादमी के कर्मचारियों ने उनके छात्रावास का उल्लंघन नहीं किया है। एलेक्स ने सबसे पहले ये जांचने का फैसला किया कि क्या उसका मन हृदय बन गया है। उसने अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। गहरी एकाग्रता के बाद उसे अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ। मन हृदय धीरे धीरे उसकी छाती के भीतर घूम रहा है। उनके मन हृदय का आकार एक सौर मंडल जैसा था। यद्यपि कम परिक्रमा करने वाले ग्रहों के साथ F रैंक के रूप में, वह वर्तमान में उसके पास केवल एक ही ग्रह है जो उसकी परिक्रमा कर रहा है। मन इस समय दिल, एलेक्स ने कहा, मुझे लगता है कि मैं विकसित हो गया हूं। वो समझ सकता था कि ये उसकी इंद्रियों में ध्यान देने योग्य बदलाव। एलेक्स को अपने अंदर से ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जो अनुमति दे रहा था। जब उसने इसमें प्रवेश किया तो वो दुनिया को अलग ढंग से समझने लगा। उसका मन के लेंस के माध्यम से दुनिया अधिक जीवंत लग रही थी और जटिल रूप से बुना गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी में झांक रहा हो, उत्तम तेल चित्रकला, जहां हर विवरण जीवंत हो उठा। मैना से परिचित होने के बाद एलेक्स इसके लिए उत्सुक था, निर्धारित करें कि क्या उसके पास कोई जन्मजात क्षमता है।